नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास होगी ये प्राविधिक कला स्पेशलाइज है। आप जानते हैं प्राविधिक कला का पेपर 2018 में हुआ था और उसमें भी आपसे जो है 6 खंड में प्रश्न पूछे गए थे। 100 नंबर का पेपर था। पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटा और 15 मिनट का आपके पास समय दिया गया था। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था और ये जो 6 खंड थे इसमें मूल रूप से वही पूरा क्रम था। सेक्शन ए 10 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, सेक्शन बी आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्षर लेखन और मापनी का है, सेक्शन सी आपका रेखा आयतन वर्णतान जो है क्षेत्रफल परवलय परवलय और इससे क्वेश्चंस हैं। सेक्शन डी रचनात्मक ठोस ज्यामिति है। सेक्शन ई आपका जो है पूछा जाता था। सेक्शन ई से आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आपसे पूछा गया था समिति चित्रण का। और सेक्शन एफ आपका आज की डेट में जो पूछा जा रहा है वही स्मृति चित्रण, प्रकट चित्रण और दृश्य चित्रण है। इस 6 खंडों को सॉल्व करने के लिए 100 नंबर दिया गया और 100 नंबर में पासिंग मार्क जो है वो 33 नंबर था। आज की डेट में भी पासिंग मार्क 33 नंबर है। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटा 15 मिनट है। 6 खंड आज की डेट में भी हैं। बस आपको स्कोर लाना है 99/100। हमें उम्मीद है आप लोग लाएंगे। क्यों? क्योंकि अगली बार 99/100 प्रियंका देवी ने अचीव किया था। 98, 97 और 95 की तो झड़ थी। 95 प्लस जो है स्कोर बहुत सारे लोगों के आए थे। नमिता जी ने अगली बार 95 ला के हमारे सपने को साकार किया था। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों का हमने रिजल्ट देखा था। हमें उम्मीद है इस बार भी यूपी टॉपर आप लोग ही बनेंगे और फाइनली हमारा नाम थोड़ा सा जो है जो मन करता है वो सपनों को साकार करेंगे आप लोग। बाकी पीला लोगों का पहचान आप लोग आगे बढ़ाएंगे, हमें उम्मीद है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहला खंड यानी पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला प्रश्न 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? ऑप्शंस में दिया गया 70 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री। आप जानते हैं तिरछे अक्षरों की लिखाई, तिरछे अक्षरों की लिखाई जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें 75 डिग्री कोण का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। सही जवाब बी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन पे आ जाना। जो है दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 64 मीटर स्क्वायर को प्रदर्शित करता है। इसका निरूपक भिन्न बताओ। अब 4 सेंटीमीटर बराबर 64 है तो इसका निरूपक भिन्न 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है और ये 64 मीटर है। 64 मीटर है। इसको आपको सॉल्व करना है। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 इक्वल टू 64 की वैल्यू दी गई है। आपको बताना है ये मीटर में है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अब आप बता दो आरएफ। आरएफ इक्वल टू होता क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इक्वल टू चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप है 16 और वास्तविक माप है आपका 6400। 16 चौको 64 यानी 400 आपकी वैल्यू आ गई। कितना आया? 400। 1/400 इसका आंसर हो जाएगा। सही जवाब सी के साथ आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वर्गाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व का अनुविच्छेद तथा उत्सेद क्या होगा जब प्रिज्म अपने आधार पे खड़ा हुआ है? कैसा है? वर्गाकार प्रिज्म है। तो आपको बताना है कि वृत्त बटा त्रिभुज होगा क्या? नहीं, वृत्त बटा त्रिभुज कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, वर्गाकार प्रिज्म है, समपार्श्व है, आपको बताना है। वर्गाकार प्रिज्म का जो अनुविच्छेद होगा वो त्रिभुज कभी लग ही नहीं सकता, वृत्त कभी आ ही नहीं सकता, त्रिभुज कभी आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे वर्ग बटा वृत्त आता जो है वर्ग बटा वर्ग आता है, लेकिन वर्ग बटा वर्ग ऑप्शन नहीं है तो वर्ग बटा आयत आंसर होगा। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना मित्रों। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। कह रहा है किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? सममितीय दृश्य में कितनी एक साथ मिलती हैं? 2, 4, 3, 5। आपको बताना है किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिल जाती हैं। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब की अगर हम लोग बात करते हैं, सममितीय दृश्य होता है मित्रों। सममितीय दृश्य आप जानते हैं सममितीय चित्रण में 30 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, तो लंब ये तीनों विमाएं एक साथ मिलती हैं तो सही जवाब 3 विमा बनता है। बी इज द राइट आंसर बनता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। आज लगातार ये तीसरी या चौथी क्लास है इसकी प्राविधिक कला की। थोड़ा सा फास्ट काम हो रहा है क्योंकि ये पेपर परसों ही है और बीच में थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण हम क्लास नहीं ले पाए। उसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है, लेकिन अब क्या करें, कुछ मजबूरियां भी हैं। मौसम के अनुकूल बहुत कुछ रहे, उसके बाद भी जो है अस्वस्थता आ गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई? नाम दिया गया मिर्जापुर में, भीमबेटका में, रायगढ़ में या फिर पंचमढ़ी में। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज होती है मित्रों सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देती है? तो आप जानते हैं भीमबेटका में होती है। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा जा रहा है मित्रों 1605 ईस्वी में रागमाला चित्रण, क्या रागमाला चित्रण राजस्थान की किस कला शैली के अंतर्गत बनाया गया? नाम दिया गया मेवाड़ शैली के अंतर्गत, जयपुर शैली के अंतर्गत, कोटा शैली के अंतर्गत या फिर बीकानेर चित्र शैली के अंतर्गत। रागमाला की बात हो रही है, 1605 वाले की बात हो रही है मित्रों। 1605 में जो रागमाला का चित्रण होता है वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत होता है, तो सही जवाब मेवाड़ शैली लगाओ, फर्स्ट द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है, तेल रंग है, लाल रंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। चारकोल क्या होता है मित्रों? चारकोल की अगर बात होती है मित्रों तो चारकोल ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का एक ग्रुप है। सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर भाषा बदल गई है, आप पढ़ा बहुत फास्ट रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखना एक एक दिन में लगभग 8-9 घंटे क्लास हो जाती है, बहुत टेंशन रहती है इस टाइम बीच में, इसीलिए जो है अस्वस्थता आ गई थी। और क्लास का अब शेड्यूल थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे 22 तारीख का पेपर हो जाए उसके बाद उसका सोल्यूशन करवा दें, भगवान ने चाहा तो पूरा का पूरा पेपर फंसेगा और निश्चित रूप से आप लोग यूपी टॉपर इस बार भी होंगे, फिर थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? नाम दिया गया महाराजा संसार चंद थे, रंजीत सिंह थे, पृथ्वी चंद थे या फिर संग्राम पाल थे। आपको बताना है कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन रहा है। और कांगड़ा शैली आप जानते हैं मित्रों कि महाराजा संसार चंद्र के समय में अपने चरमोत्कर्ष पे रही, तो सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9 नंबर कह रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? नाम दिया गया 2 पाई आर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है या फिर पाई आर होता है, सॉरी √2r होता है। आपको बताना बेलन का वक्रपृष्ठ, आप जानते हैं मित्रों कि जो बेलन होता है उसका वक्रपृष्ठ कैसा होता है? 2 पाई आर एच होता है, तो सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ए है, ऊंचाई b है, तो उससे के एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? एक आयताकार फलक की बात हो रही है, 2ab होगा, 2a प्लस b होगा, ab होगा या फिर a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। आप जानते हैं वर्गाकार प्रिज्म है, भुजा a है और ऊंचाई b है, तो उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? तो 2a प्लस b कर लो, सही जवाब सी के साथ बना लो, सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेक्शन बी आता है मित्रों, खंड बा आता है। खंड बा आप जानते हैं कि अब 12 नंबर का हो गया, पहले 16 नंबर का था, अब 12 नंबर का हो गया। इसका डिमोशन हो गया, इसका डिमोशन हो गया, सेक्शन सी का प्रमोशन हो गया। पहले सी 12 नंबर का था, अब जो है सी 16 नंबर का हो गया मित्रों। क्वेश्चन आपसे जानते हैं यहाँ अक्षर लेखन से पूछा जाता है, उसके साथ अब कारणवत पैमाना पहले 16 नंबर का था, अब जो है वो 6 नंबर का बचा है, तो उसका भी डिमोशन हो गया है। डिमोशन करने का मतलब उसके नंबर कट गए हैं। यहाँ जानते हैं कि आप जो है 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक का एक का पूछा जाता है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में ISOMETRIC आइसोमेट्रिक शब्द छाया युक्त अंग्रेजी अक्षरों में लिखिए, 3.5 सेंटीमीटर की हाइट में लिखना है मित्रों। आप जानते हैं चाहे लखनऊ लिखो, कानपुर लिखो, GS बाई नीरज सर लिखो, या फिर आप एग्जामिनेशन लिखो, या फिर आप बुक लिखो, या फिर आप कोई भी अच्छा नाम जो आपको समझ में आए, कॉफ़ी लिख दो, आप इंडियन लिख दो, कुछ भी लिख दो, उस टाइप के दृश्यों को लिखा जाता है। तो 3.5 सेंटीमीटर की हाइट होती है। हमने ए से जेड तक सभी अक्षरों को बता दिया है, कौन सा कितने खाने लेता है। लगभग जे अक्षर को कई लोग जो है मानते हैं, तो भाई 3 खाने में हम भी मान ले रहे हैं, वैसे फिलहाल ये 3.5 खाना और 4 खाना कई जगह देखने को मिलता है। आई अक्षर ऐसा है जो चौड़ाई में 1 खाना लेता है, ऊंचाई सभी की बराबर होती है, ऊंचाई में आप जानते हैं कि 7 खाने सभी लेते हैं। और बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ए से जेड तक लगभग जितने भी अक्षर हैं उसमें एम और डब्ल्यू हटा दो, एम और डब्ल्यू ये 5 खाने लेंगे चौड़ाई के, आई को 1 खाना लेना है, जे को 3 खाना लेना है, बाकी सभी अक्षर कितने खाने? तो बाकी सभी अक्षर 4 खाने लेते हैं चौड़ाई के। बस इतना याद रखना, आपका काम हो जाएगा। आइसोमेट्रिक लिख देना। सबसे पहले आप बताओ कितने खाने लगेंगे, कितनी सेंटीमीटर लंबी रेखा आपको आधार वाली खींचनी होगी। आई से 1, SO जो है 4, O4, M5, E4, T4, R4, I4 और I1 और C4। इस टाइप से आप काउंटिंग करिए तो 4 1 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 5 22 22 4 22 4 26 26 4 30 30 1 31 31 खाने तो ऐसे नॉर्मली लग रहे हैं, लेकिन बीच में आप जानते हैं कि एक एक खानों का जो है स्पेस भी दिया जाता है, क्योंकि अक्षर लेखन में अगर आपको स्पष्टता लानी है तो एक एक खाने का स्पेस दिया जाता है। काउंटिंग कर लो कितने अक्षर हैं, उतना खाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खाने और जोड़ दो, 31 10 41। 41 का मतलब है 41 खाने आधा सेंटीमीटर के, यानी 20 दूना 40 1 41 20.5 सेंटीमीटर, 20.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो, आधार रेखा, और फिर इसको लंब रेखा के साथ सीधे 90 डिग्री के साथ आप 4.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो। फिर इसे आधा आधा सेंटीमीटर में आपस में कट कर लो, आधा आधा सेंटीमीटर में 9 भागों में बांटना, 9 भाग। फिर इस साइड में भी इसे भी 4.5 सेंटीमीटर खींचो, 9 बराबर भागों में बांट लो। 9 बराबर भागों में बांटने के बाद बढ़िया सा ग्राफ ऐसे बना लो, ऐसे ग्राफ बना लो। पहले ऐसा ग्राफ बनाओ
और उसके बाद कैसा ग्राफ बनाओगे, उसके बाद आप नीचे वाला ग्राफ। इसको कितने भागों में बांटोगे, 41 भागों में इसे बांटोगे। इसे आप 41, 20.5 सेंटीमीटर था ना, तो 41, 40 दूना 41, हाँ 20 दूना 40, 41। तो इस टाइप से 41 भागों में बांटना, और 41 भागों में बांटने के बाद इस टाइप से आधा आधा सेंटीमीटर मिले ना, फिर आप आराम से ऐसा जो है क्या बनाओगे, फिगर बनाओगे। ऐसा फिगर बनाने के बाद आप उसमें लिखना स्टार्ट करना। लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान देना कि ऊपर वाली लाइन ये वाली और नीचे वाली ये वाली लाइन छोड़ देना है, यानी ये वाला, और कॉर्नर की एक लाइन ये छोड़ के बीच में आपको पूरा का पूरा डाटा लिखना है, जिससे सुस्पष्टता बरकरार रहे। कोई भी अक्षर लिखना तो उसके बाद एक खाने जरूर छोड़ देना। एक खाना छोड़ने का मतलब यहाँ ये होता है कि आपका जो अक्षर है वो साफ साफ दिखाई दे। जैसे आई आपने लिखा तो आई आप नॉर्मली इस टाइप से लिख लेंगे, एक ही खाने में आई आ जाता है, ऐसे आई हो गया। फिर एस लिखना है, एक खाना छोड़ दो, फिर एस लिखना स्टार्ट करो। एस 4 खानों में आता है तो 4 खाने में लेना, ऐसे लिखना। एस बहुत बढ़िया से लिख जाएगा, बहुत बढ़िया से, ठीक है। और जब आप लिखेंगे मित्रों, पर डे मेहनत करेंगे तभी आपका अच्छा होगा, अन्यथा लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं इस पे। इसीलिए हमने कहा था एक एक प्रश्न को 4-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, 4-4 या 3-3 बार, तो आपका कोई दिक्कतें नहीं होगा। बिल्कुल 6 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे, और कभी भी पूछे जाए तो तुरंत आप सॉल्व कर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप आइसोमेट्रिक लिख लेंगे आराम से, ठीक है। लिख लेना, 6 नंबर आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। रचना विधि नहीं लिखना है। फिर इसी का सेक्शन बी अब आ गया। सेक्शन बी 1 सेंटीमीटर की हाइट में लिखना है, तिरछी लिखाई में। तिरछे अक्षरों की लिखाई मतलब 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखना है। निम्नलिखित वाक्य लिख दो, एकता में ही शक्ति है, चाहे लिख दो इन्वर्टेड कामा के साथ, या फिर कैपिटल UNITY यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। लेकिन यू केवल कैपिटल में है, बाकी सभी स्मॉल में है। लास्ट में फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद है। ऐसे ही आपको लिखना है। आप जानते हैं कि तिरछी लिखाई का अक्षर जो है उसको हम 2-3-2 के रेशियो में बांटते हैं। नीचे वाली लाइनिंग 2, ऊपर का रेशियो 3, बीच वाले का और सबसे ऊपर का रेशियो 2, 2-3-2 के रेशियो में रहेगा। ओवरऑल हाइट जो है 1 सेंटीमीटर रहेगी। इस 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको लिखना क्या है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। लेकिन कितने, 75 डिग्री झुकाव के साथ, क्योंकि तिरछी छपाई में कहा गया तो तिरछी छपाई मतलब 75 डिग्री। अब आपको लिखना है यूनिटी, बहुत अच्छे से लिख लेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। ऐसे लिखना, यू फिर एन फिर आई फिर टी फिर वाई, यूनिटी। फिर IS इज, फिर द, टी फिर H फिर A, द यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। आपको लिखना है, सभी स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना, STRENGTH। मित्रों हर जगह जो है आपको केवल झुकाव बराबर रखना है और ओवरलैपिंग नहीं करना है नीचे ऊपर वाले में, ठीक है। जो जिस खाने में लिखा जाए उसको उस खाने में लिख के आराम से काम कर लेना। निश्चित रूप से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस अगर आप 1.5-2 घंटे दे देते हैं तो भी आपका काम इस पे हो जाने वाला है। बस 1.5-2 घंटे देने का मतलब यही है कि एक एक अक्षर को आप 4-4, 5 बार लिख लें पटरी और पेंसिल से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। झुकाव याद होना चाहिए, जैसे तिरछा लिखा जाए तुरंत तो झुकाव यानी 75 डिग्री के साथ। अगर आपसे सीधा कहा गया है तो सीधा लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी 90 डिग्री के साथ, सीधे जैसे आप लिखते हैं नॉर्मली। अगर आपको मान लो ये वाला लिखना टफ लग रहा है, ये वाला आंसर, तो आप अथवा में अब आ सकते हैं। ये 6 नंबर का अब हो गया। पहले ओवरऑल दोनों अक्षर लेखन के मामले में उसके जगह पे कर्णवत पैमाना था, यानी मापनी थी। अब ये 6 नंबर की हो गई। पूछा जा रहा है एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर नापा जा सके, जबकि 4 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का दूरी पड़ रहा है। और निरूपक भिन्न भी ज्ञात कीजिए। इस मापनी पे 2 मीटर 5 डेसीमीटर और की दूरी जो है प्रकट करिए। विकर्ण मापनी की रचना करनी है, आपको फाइनली निरूपक भिन्न भी बताना है। आरएफ अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इक्वल टू होता क्या है, चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप दिया गया 4 सेंटीमीटर, वास्तविक माप है 1 मीटर। 4 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा कर लो, 4/100 यानी 25, 1/25। आप जानते हैं कि अंश को सदैव निरूपक भिन्न में 1 रखा जाता है। निरूपक भिन्न का कोई भी इकाई मान नहीं होता है और अंश जो है सदैव हर से छोटा होता है। 1/25 इसका जो है आरएफ आ चुका है। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक जो है साधारण मापनी बनाना है। साधारण मापनी बनाना है 2 मीटर बराबर 5 डेसीमीटर। तो जब 4 सेंटीमीटर 1 मीटर को माप रहा है तो अगर 4 दूनी 8 कर दिया जाए, कितना 4 दूनी 8, तो 8 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर हो जाएगा। और 16 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। भैया 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो आराम से, 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो, 3 बराबर खंडों में बांट लो। 3 बराबर खंडों में बांटोगे 1-1 मीटर सभी दूरियां
आ जाएंगी। 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। कितनी लंबी रेखा आपने खींची? 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा, 16 सेंटीमीटर। फिर पहले वाले खंड को आप कितने भागों में बांट लो? पहले वाले उपखंड को 10 बराबर भागों में बांट लो। 10 भागों में बांट लो। प्रत्येक भाग जो है 1-1 डेसीमीटर बताएगा, 1-1 डेसीमीटर, या हो सके तो 10-10 सेंटीमीटर बताएगा। आपके जो चित्र है उसमें कहा गया है 2 मीटर और 5 डेसीमीटर आपको बताना है। 2 मीटर और 5 डेसीमीटर का मतलब क्या हुआ? इधर से आपको जो पहला खंड आपने बांटा है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10। अब इस पे केवल और केवल 2 डेसीमीटर 2 मीटर और 5 डेसीमीटर मापना है। साधारण मापनी है। साधारण मापनी पे ये माप चलता है, आप जानते ही हैं। इस पे अगर आप रचना करना चाहते हैं तो देख लो। 2 मीटर मतलब 1 मीटर तो ये और 1 मीटर ये, 2 मीटर हो गया। 5 डेसीमीटर जाना है, यानी इधर से 5 वाले तक, यहाँ तक आप जाइएगा। यह आपका जो अभीष्ट मापनी तैयार हुआ, यही आपकी अभीष्ट साधारण मापनी होगी, जिसकी वैल्यू 2 मीटर और 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर है। इसी पे आगे अगर कह देता कि 4 सेंटीमीटर भी, तो 4 सेंटीमीटर के लिए इसे भी आप जो है 1 सेंटीमीटर आगे लेते, फिर इसे 10 बराबर भागों में बांटते। फिर 10 बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक को देखते और प्रत्येक को आप पहले समानांतर ऐसे खींचते। उसके बाद काम क्या करते? उसके बाद इस वाले पे आते। पहले वाले खंड को 10 बराबर भागों में बांटा था, इसे 10 बराबर भागों में बांटते। फिर इसका नामकरण करते 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10। फिर यहाँ से मिलान करते। 0 को 1 से मिलाते, 1 को 2 से मिलाते, 2 को 3 से मिलाते, 3 को 4 से मिलाते, 4 को 5 से मिलाते, 5 को 6 से, 6 को 7 से, 7 को 8 से, 8 को 9 से और 9 को बिल्कुल लास्ट वाले यानी 0 से मिला देते। बिगड़ते या मिलान कर देते। फिर इस पे जब आप चलते तो 1-1 मीटर की दूरी बताता, और जब इस पे आप चलते तो ये 10-10 मीटर की दूरी बताता। जो आपको पढ़ने कहता वो आप पढ़ के निकाल सकते थे। हालांकि यहाँ साधारण माप नहीं कहा गया, तो केवल 2 माप आपको दर्शाना था। रचना विधि लिख दो। सबसे पहले हमने एक आधार रेखा 16 सेंटीमीटर लंबी खींची, जिसको 3 बराबर भागों में हमने बांटा। 3 बराबर भागों में बांटने पे हमारा 1-1 भाग 1-1 मीटर को दर्शा रहा था। इस टाइप से हमने पहले वाले समभाग को 10 बराबर भागों में बांट लिया, तो प्रत्येक भाग जो है 1-1 डेसीमीटर या फिर 10-10 सेंटीमीटर को माप रहा था। हमें फाइनली एक अभीष्ट साधारण मापनी बनानी थी, जिसकी वैल्यू 2 मीटर 5 डेसीमीटर थी। इस टाइप से हमने 2 मीटर और 5 डेसीमीटर की लंबी एक मापनी की रचना कर दी है, जो हमारी इस प्रकार से है। बस आपका यही आपका मापनी हो जाता, जो आपने बनाया था यहाँ से 5 से लेकर के और यहाँ तक, यही आपका मापनी हो जाता। कितना? 2 मीटर और 5 डेसीमीटर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं सेक्शन सी आता है मित्रों। सेक्शन सी की अगर बात होती है तो पूछा जाता है आपसे कि एक आयत बनाओ जो क्षेत्रफल में त्रिभुज काखा काखा दोगुना हो, काखा काखा दोगुना हो, जिसका आधार जो है 5 सेंटीमीटर और भुजाएं जो है काखा काका क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर हो। आपको एक आयत बनाना है और त्रिभुज काखा काखा दोगुना हो। इस टाइप से आपने एक त्रिभुज बना लिया मित्रों। खा गा और ये आपका का। खागा 5 सेंटीमीटर बताया गया है, और जो काखा है ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। 3, 4, 5, और आपको बताना क्या है? एक आयत बनाना है। आयत कैसे बनाओगे मित्रों? जो आपने पहले जो है खा और का बनाया था, इसके समानांतर का बिंदु से होकर के एक रेखा खींच लेनी है, जिसका नामकरण कर दीजिएगा पा और फा कर दो, पा और फा कर दो। पापा हमने समानांतर रेखा खींची। फिर काम क्या करोगे? फिर आप बिंदु खा से कोणों का अर्धक करना और बिंदु का से कोणों का अर्धक करना, यहाँ से रखना आराम से। कैसे रखोगे? चाहे कोणों का अर्धक करके रखो, चाहे चांदा रख दो। इस वाले पॉइंट पे चांदा सीधे 90 डिग्री पे रखना, इस पे सिधाई पे हो, चांदा सीधे देखना, जहाँ 90 हो ऐसे पॉइंट लगा लेना, सीधे मिलान कर देना। चाहे चांदे से बना लेना और चाहे आप पेंसिल और प्रकार से बनाना। प्रकार की नोक यहाँ रखना, आगे कट कर लेना। प्रकार की नोक फिर यहाँ रखना, पेंसिल से आगे कट कर लेना। फिर प्रकार की नोक आगे रखना, इधर कट करना। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखना, तब इधर कट कर लेना। इस टाइप से पॉइंट मिलेगा। वही टाइम आपको इधर करना है। प्रकार की नोक पहले यहाँ रखना, पेंसिल से आगे कट करना। प्रकार की नोक उठाना, यहाँ रखना, आगे कट कर लेना। प्रकार की नोक यहाँ रखना, आगे कट कर लेना। प्रकार की नोक यहाँ रखना, फिर आगे कट कर लेना। इस टाइप से जो ये कट वाला पॉइंट है, ये आपका अभीष्ट पॉइंट होगा। इस टाइप से जब आप मिलाएंगे, और आप चाहें तो उससे भी बना सकते हैं। किससे? आपको जो बताया गया है, किससे बना सकते हैं? आप अपने
चांदे से भी बना सकते हैं। तो इस टाइप से अगर हम लोग बनाना चाहें तो इस टाइप से चांदे से भी बना सकते हैं और प्रकार से भी। प्रकार से बनाइए ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे कट करिएगा, फिर ऐसे कट करिएगा, फिर ऐसे कट करिएगा, फिर ऐसे कट करिएगा, फिर ऐसे मिलान कर दीजिएगा। ये सेम काम यहाँ पर भी करना है। ऐसे कट करना, ऐसे कट करना, ऐसे कट करना, फिर ऐसे कट करना। ये पॉइंट आपको मिला और इस पॉइंट पे ऐसा आपको मिलान कर देना है। ये आपका जो अभीष्ट रचनाखंड अब आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये इसका जो क्षेत्रफल होगा ये त्रिभुज का ख ग के क्षेत्रफल के 2 गुना के बराबर होगा, 2 गुना के बराबर होगा। यही आपको रचना लिखनी थी, यही आपसे बताया गया है, बस कुछ नहीं करना। रचना विधि कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक आधार रेखा काखा खींची, सॉरी खा और गा खींची जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। फिर एक त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें काखा 3 सेंटीमीटर और जो का और गा है वो 4 सेंटीमीटर है। बिंदु खा और का के सॉरी का और गा के समानांतर हमने बिंदु का को टच करते हुए एक समानांतर रेखा खींची जिसका नाम हमने गा और घा रख दिया है, गा और घा रख दिया है इस टाइप से। और फिर हमने कोणों का अर्धक किया। बिंदु गा का कोणों का अर्धक करने पे हमें एक लंब रेखा प्राप्त होती है। वो लंब रेखा बिंदु जो का से टच करते हुए आगे स्पर्शी रेखा है उसको घा पॉइंट पे कट कर रही है और वही पॉइंट हमने खा पे भी किया है। जो हमारा कोण खा है, खा का भी हमने एक लंब रेखा निकाला। लंब रेखा सीधे हमारा आगे का से निकलने वाली जो हमने समानांतर रेखा खींची थी उसको गा पॉइंट पे या जो है आपको डा पॉइंट पे टच कर रही है। बाद में हमारा जो अभीष्ट ये रचनाखंड तैयार हुआ, खा, डा, घा और गा, ये जो है त्रिभुज का खा गा के एरिया के 2 गुने के बराबर होगा और यही हमारा अभीष्ट आयत होगा। इतना लिख लेना, 16 नंबर आपका हो गया। पहले ये 12 नंबर का था। अगर वो नहीं करना है, अगला क्वेश्चन देख लो। कह रहा है किसी वृत्त पा पर एक त्रिभुज की रचना कर दो। कोई वृत्त है पा, इसके बराबर एक त्रिभुज की रचना कर लो। मित्रों ऐसे एक वृत्त बना लो, कोई त्रिज्या ले लो और उस पर आपको एक जो है त्रिभुज की रचना कर देनी है। आराम से कर लेना, कोई बहुत जटिल काम नहीं है। ऐसे यहाँ से स्पर्शी रेखा खींच लेना, खींच लिए, पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। फिर आपको ऊपर से भी स्पर्शी रेखा ऐसे खींच लेनी है, इस पॉइंट पे कट करेगा। यह आपका अभीष्ट जो है त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज आपको बनाना है? त्रिभुज आपको बनाना था, मान लो ए और बी आपने जो वृत्त आपने खींचा था वो केंद्र वाले वृत्त का, वो आपका व्यास हो गया और व्यास के साथ ए बी और ये आपका सी पॉइंट हो गया। आपस में सी पॉइंट पे मिलान कर रहा है। जो ए बी सी है उसका क्षेत्रफल त्रिभुज सॉरी वृत्त ओ वृत्त और आर्ध त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल के इक्विवेलेंट होगा, यानी बराबर होगा। इस टाइप से आपको रचना विधि लिख देनी है। ये क्वेश्चंस कई बार कराया गया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ें, रचनात्मक ठोस ज्यामिति की तरफ चढ़ें। तो रचनात्मक ठोस ज्यामिति सेक्शन डी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 16 नंबर का होता है। इस 16 नंबर को अचीव करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत तो ट्रिक होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो मेहनत होना ही चाहिए। जैसे आप जानते हैं उच्छेद उनविच्छेद से खूब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे आते हैं। उच्छेद उनविच्छेद आप जानते हैं, उच्छेद फ्रंट से देखने पे किसी भी आकृति को कैसा दिखाई देगा, वो है उसका उच्छेद। और अगर उसी को ऊपर से देखा जाए तो वो फ्रंट जो है कैसा दिखाई देगा, वही तस्वीर, वो उसका उनविच्छेद कहलाता है। अगर बात करते हैं, एक प्रश्न देखिए, एक पंचभुजाकार समपार्श्व है जिसका अनुविच्छेद और उच्छेद खींचिए जबकि वह अपने आयताकार फलक पे क्षैतिज समतल पे पड़ा हुआ है। इस आयताकार फलक का किनारा जो है ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। पंचभुज के सिरे की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है और अक्ष जो है 5 सेंटीमीटर है। आपको पंचभुजाकार समपार्श्व बनाना है। इस पे क्वेश्चंस करिए या फिर इसके अथवा पे एक ऑप्शन और दे दिया गया कि 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, घन का अनुविच्छेद और उच्छेद खींच दीजिए जबकि फलक क्षैतिज समतल पे 40 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है। दोनों में आप जो भी प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं, कोई जोर दबाव नहीं होता है। आराम से करिएगा, जो प्रश्न आपके समझ में आए वही प्रश्न करना, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना। अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर पहला प्रश्न करना चाहें पहला कर लें, दूसरा करना चाहें दूसरा भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से। ठीक है, बात करें पहले प्रश्न की तो पहला प्रश्न आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आइए स्टार्ट करते हैं। ये वाला आपसे कह रहा है एक पंचभुजाकार समपार्श्व है। पंचभुजाकार समपार्श्व को अगर आपको सॉल्व करना है तो पंचभुजाकार समपार्श्व आइए सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको एक क्षैतिज रेखा खींचनी होगी, फिर एक ऊर्ध्वाधर समतल रेखा, दोनों खींचनी होगी। आप जानते हैं क्षैतिज समतल रेखा पे पंचभुजाकार समपार्श्व का उच्छेद बनेगा और जो ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है उस पर आपका अनुविच्छेद बनेगा। पंचभुजाकार आप सबसे पहले समपार्श्व बना लो। कैसे बनाओगे? जो आपसे भुजा कहा गया 2.5 सेंटीमीटर भुजा कहा गया, 2.5 सेंटीमीटर ऐसे ले लो।
फिर ऐसे बढ़ जाओ, फिर ऐसे बढ़ जाओ, फिर ऐसे बढ़ जाओ, फिर ऐसे बढ़ जाओ। ये आपका पंचभुजाकार, वो भी सम पंचभुजाकार, जिसका जो भुजा है वो 2.5 सेंटीमीटर है। आपने एक क्या बनाया, समपार्श्व बना लिया, पंचभुजाकार है। अब इसका आपको पहले उत्च्छेद बनाना है। इसका उत्च्छेद वो भी कितने डिग्री कोण के साथ है, 45 डिग्री कोण के साथ। और किस पे, ऊर्ध्वाधर समतल के साथ। ऊर्ध्वाधर समतल नीचे है, आप जानते हैं, बना सकते हो बहुत आराम से। पहले आप पंचभुजाकार का क्या बना लो, क्या बनाओगे, पंचभुजाकार स्तंभ का जो है उत्च्छेद बना लो। ऐसे 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 और ऐसे, हर एक पॉइंट से निकाल करके क्या बनेगा, इसमें एक बड़ी सी आकृति आपको दिखाई देगी इस टाइप की। ये और ये इस टाइप की आकृति जो आपको दिखाई देगी, जिसमें हाइट जो है, आपसे हाइट कहा गया है, अच्छा का हाइट 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। और जो इसका भुजा कहा गया था 2.5 सेंटीमीटर, अब वो 2.5 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2.5 सेंटीमीटर थी। ये अब यहाँ पे ओवरऑल लगभग ये 5 सेंटीमीटर के आसपास, और ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस टाइप की अब रचना आपकी आएगी। जैसे आप पहले वाले का नामकरण कर लो, ए, बी, सी, डी और ई। तो जो आपका नीचे वाला आकृति बनेगा वो ये वाला होगा, ए डैश, उसके बाद ये बी डैश, उसके बाद ये सी डैश, उसके बाद ये डी डैश, और उसके बाद ये ई डैश है। इस टाइप से आपने जो है एक समपंचभुजाकार समपार्श्व बनाया, जिसका अनुविच्छेद नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी का अगर आपको उत्च्छेद बनाना है, तो पहले वाले का उत्च्छेद आप कैसे बनाएंगे, थोड़ी सी दूरी पे आइएगा। थोड़ी सी दूरी पे आने के बाद हर एक पॉइंट पे वही काम करना है जो आपने पहले किया है। क्या, समानांतर रेखाएं ऐसे खींचो, हर एक पॉइंट से निकलती हुई, हर एक पॉइंट से निकलती हुई, फिर आपस में मिलान करोगे, वही रचना आपकी तैयार होगी, वही रचना आपकी तैयार होगी। और उसी पे आपको काम भी करना है, आप जानते हैं, वही आपको नंबर दिलाएगी। तो इस टाइप से कैसे बनेगा, पहली तो ये, दूसरी आपको इस टाइप से दिखाई दे रही होगी, तीसरी आपको इस टाइप से दिखाई दे रही होगी, और चौथी आपको इस टाइप से दिखाई दे रही होगी, पांचवी, सॉरी ये तो गलत हो गया, पहली आपको तो इस टाइप से दिखाई दे रही होगी, ये आपकी पहली है। पहली के बाद दूसरी इस टाइप की है, तीसरी इस टाइप की है, चौथी इस टाइप की है, 1 2 3 4 5, ये आपका बन गया, हो गया। ऐसे सेम सेम एक और बना लो, इसका एक और प्रतिछाया बना लो। तो इस टाइप से, इस टाइप से, और इस टाइप से, और इस टाइप से, और इस टाइप से, ये आपका प्रतिछाया हो गया, दोनों प्रतिछाया। लेकिन ये दोनों प्रतिछाया बाद में बनेगा, दोनों प्रतिछाया बाद में बनेगा। कैसे, सबसे पहले जो आपने ये वाला दृश्य बनाया है, इसका 60 डिग्री झुकाव के साथ आप दृश्य बना लो। 60 डिग्री कहा गया, 45 डिग्री कहा गया, 45 डिग्री के साथ बना लो मित्रों। 45 डिग्री कैसे लोगे, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कोण है, ये 90 डिग्री के साथ है, ये 90 डिग्री, ये आपस 90 डिग्री है। इसको थोड़ा सा झुका देना है। अब ये आगे स्पेस नहीं था, नहीं और लंबा ये दिखाई देता, इसको अब ये आपका 90 था, इस पर 60 डिग्री पे दिखाना है। तो आगे थोड़ा सा स्पेस ले लो, और इस टाइप से आप चांदा रख के कोई पॉइंट से 60 डिग्री कोण बना लो। 60 डिग्री कहा गया, नहीं 45 कहा गया, 45 डिग्री कोण के साथ बना लो, बना लिए। फिर यही सेम, बस इसी को केवल हल्का सा ऐसे कर्व अवस्था में दर्शा देना, यानी कर्व पे बना देना है। कैसे बनेगा, ऐसा दृश्य होगा, फिर ऐसा दृश्य होगा, फिर ऐसा दृश्य होगा, फिर ऐसा दृश्य होगा, आपस में मिला हुआ होगा। और इसका जब आप जो है, ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, हल्के में ले रहे होंगे वो लोग परेशान हो जाएंगे बाद में। हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींच करके आप इस पे जब चित्रकारी करेंगे मित्रों, कलाकारी करेंगे, तब समझ में आएगा इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी वास्तविक वैल्यू क्या है। ठीक है, हल्के में लेने से कुछ नहीं होता है, हल्के में लेने से कुछ नहीं होता है। हर एक पॉइंट से आपको काम करना होता है, हर एक पॉइंट पे लंब रेखाएं खींच के ही काम करना होता है। इधर स्पेस थोड़ा सा कम है। इस टाइप से हमने क्वेश्चंस खूब करवाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि जो है ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराए गए। ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस सब कराया गया है, बस यही है कि बीच में थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण टाइम से नहीं हो पाया, नहीं तो ये सब क्लास पहले थोड़ी हो जानी चाहिए थी। अब इसको आपको मेंटेन करना होगा। कैसे मेंटेन करेंगे, यहाँ से यहाँ जाना है, फिर आपको क्या करना है, इतना लंबा नहीं लेना है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर
यहाँ जाना, इस टाइप का। सेम काम वहाँ भी करना है, ऐसे यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है। इस टाइप से जो आपका अभीष्ट रचनाखंड दिखाई देगा वो इस टाइप से दिखाई देगा। आप चेक कर लेना, ऐसा ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा प्रश्न जटिल था। पंचभुजाकार संपार्श्व था, फिर ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 45 डिग्री कोण बनाना था, फिर उसका भुजा भी दिया गया कि 2.5 सेंटीमीटर और अक्ष 5 सेंटीमीटर है। अक्ष मतलब होता है लंबाई, यानी दूरी 5 सेंटीमीटर हो, और जो उसकी लंबाई है यानी भुजा है, भुजा वो 2.5 सेंटीमीटर हो। थोड़ा सा जटिल प्रश्न था, इसको करने में समस्याएं हुई हैं। लेकिन इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो थोड़ा सा आसान है, उसे आप बहुत आसानी से कर सकते थे। फिलहाल ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन ये वाला उसकी अपेक्षा कुछ सरल है। 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन के अनुविच्छेद और उच्छेद खींचो, जबकि उसका फलक क्षैतिज समतल पे 40 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है। 40 डिग्री कोण के साथ आपको बताना है कि झुका हो, और उसका उच्छेद और अनुविच्छेद खींच दो। आपको बताना है 40 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है और उच्छेद और अनुविच्छेद खींच दो। कैसे खींचोगे? 5 सेंटीमीटर भुजा है और एक घन है, अनुविच्छेद उच्छेद खींचना है। ठीक है, कितना कोण? 40 डिग्री कोण। खींच लो भैया, बहुत आसान है। कैसे खींचोगे आओ बताते हैं। सबसे पहले आपको आधार रेखा खींचनी होगी, क्षैतिज समतल रेखा, फिर ऊर्ध्वाधर समतल रेखा, दोनों सबसे पहले खींचना है। रचनात्मक ठोस ज्यामिति का सबसे आसान काम यही है कि पहले दोनों एक साथ रेखाएं खींच लो, ऊर्ध्वाधर समतल और क्षैतिज समतल। ऊर्ध्वाधर समतल पे आप जानते हैं कि अनुविच्छेद बनता है, और जो क्षैतिज समतल होता है इस पे उत्तच्छेद बनता है। और फिर आपका काम क्या होगा? फिर एक पॉइंट लेना, कोई एक पॉइंट। प्रश्न कह रहा है कि क्षैतिज समतल के साथ 40 डिग्री कोण, क्षैतिज समतल पे आप 40 डिग्री कोण, कोई भी पॉइंट लो। पहले आप पॉइंट निर्धारित कर लो, इस पॉइंट पे हमें बनाना है। हाँ, इस पॉइंट पे दाहिने साइड में 40 डिग्री कोण ले लो। 40 डिग्री कोण आ गया। इस पे आपको भुजा दी गई है। भुजा कितनी दी गई है मित्रों? भुजा आपसे दिया गया 5 सेंटीमीटर भुजा, 5 सेंटीमीटर। अब आपको काम क्या करना है कि इस पे 5 सेंटीमीटर जाना, इस पे 5 सेंटीमीटर जाना, फिर आपको क्या बनाना है? घन बनाना है। घन के लिए आप जानते हैं हर एक साइड से 5 सेंटीमीटर की घिरी हुई आकृति आपका घन कहलाती है। यह आपका घन हो गया। कितना झुकाव? 40 डिग्री। किसके साथ? क्षैतिज समतल के साथ। भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब आपको काम क्या करना है? इसी का अनुविच्छेद बना देना, यानी केवल और केवल एक ही रचना तैयार होगी, एक ही दृश्य तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे वो 4 दृश्यों में आना था, ऐसा नहीं बनाना है। कैसे? अब आपको अनुविच्छेद बनाना है, वो भी किस पे बनेगा? आप जानते हैं ऊर्ध्वाधर समतल पे बनेगा। लंब रेखाएं खींचो, बहुत आसान है। अब लंब रेखा यहाँ से, लंब रेखा यहाँ से, लंब रेखा यहाँ से और लंब रेखा यहाँ से आपने खींच ली। खींचने के बाद क्या होगा आप जानते हैं, केवल और केवल इस पे आपको रचना कर देनी है बस। कैसे करेंगे रचना? देखना, रचना आपको करना है जिसमें आपसे कहा गया था कि झुकाव 40 डिग्री और जो लंबाई है वो समान है। इस टाइप से थोड़ी दूर इस पे, देन इस पे, देन इस पे, देन इस पे। यही जो झुकाव था 40 डिग्री के साथ, कौन सा? 40 डिग्री के साथ ये जो झुकाव था, यही झुकाव खत्म हुआ है। अब सीधे ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। बस पड़ा हुआ घन आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए जब आपसे उत्तच्छेद और अनुविच्छेद में पूछा जाता है कि कोई घन है क्षैतिज समतल पे पड़ा हुआ है, क्षैतिज समतल पे, तो अगर नॉर्मली पड़ा है तो उसका उत्तच्छेद कैसा होगा? वर्गाकार होगा। और अगर आपसे कहे कि ऊर्ध्वाधर समतल पे पड़ा है तब कैसा होगा? तब भी वर्गाकार होगा। लेकिन जब आंसर्स में वर्ग बटा वर्ग नहीं दिखाई देता है तब वहां पे वर्ग बटा आयत आंसर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे सभी आंसर्स जो दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं वर्ग बटा त्रिभुज, वर्ग बटा वृत्त, चतुर्भुज बटा वर्ग, या फिर आप सॉरी चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज बटा त्रिभुज देता है, या फिर वर्ग बटा आयत दे देता है। तो वर्ग बटा आयत लगा देना होता है, क्योंकि आयत को अगर और थोड़ा सा कंप्रेस्ड कर दिया जाए तो वो वर्ग बन जाता है। तो इसलिए वहां पे वर्ग बटा वर्ग बनता है। नहीं तो अगर कोई घन दिया गया है घन, और घन में अगर पूछा जाए उत्च्छेद बटा अनुविच्छेद तो वर्ग बटा वर्ग होता है, वर्ग बटा वर्ग। लेकिन ऐसा आंसर्स नहीं दिखाई देता। जब आंसर्स आएगा, ऐसा ऑप्शन होगा तो वही सही होगा। इसकी रचना विधि कैसे लिखेंगे? वही लिखेंगे। सबसे पहले हमने आधार रेखा ए बी और जो है ऊर्ध्वाधर समतल क्षैतिज समतल रेखा ए बी और जो है ऊर्ध्वाधर समतल रेखा सी डी खींच ली। नामकरण कर लो भैया, ए बी सी डी, ए बी सी डी खींची। फिर हमने ई पॉइंट पे, ये हमारा ई पॉइंट पे 40 डिग्री झुकाव के साथ ई एफ रेखा खींची। ई एफ रेखा जिसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। ई एफ के बाद ई एफ और जी एच रेखा जो है ई एफ के समानांतर है, जिसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। और
ईजी जो है ये भी 5 सेंटीमीटर, और जो आपका एफ और एच है वो भी आपका 5 सेंटीमीटर है, जो एक घन की आकृति का है और 40 डिग्री झुकाव के साथ क्षैतिज समतल पे पड़ा हुआ है, यानी इसका उत्तरछेद है। अब इसी फिगर का आपको अनुविच्छेद नीचे बनाना है। हर बिंदु से लंब रेखाएं डाल करके हमने एक अभीष्ट रचना बनाई, जिसका नाम हमने ई डैश, जी डैश, एम डैश और एफ डैश खींचा, जो हमारा अभीष्ट रचना होगा, और यही हमारा इसका अनुविच्छेद होगा। इतना लिखना, 16 नंबर आपका हो जाएगा। कोई एक ही प्रश्न सॉल्व करना, दोनों मत सॉल्व करना। ठीक मित्रों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन एफ आ जा रहा है। मित्रों आप जानते हैं सेक्शन एफ जो होता है ये भी 16 नंबर का होता है। रचना विधि लिखनी होती है, बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, हालांकि लिखना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है एक समपंचभुजाकार समपार्श्व है जिसका सममितीय चित्र बनाओ, जिसका आधार क्षैतिज समतल पे स्थित है और एक आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। एक समपंचभुजाकार समपार्श्व दे दिया गया, 5 भुज का भैया समपार्श्व है, उसके बारे में आपसे कहा जा रहा है, उसका दृश्य आपको बनाना है। समपंचभुजाकार समपार्श्व बना लो। कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले क्षैतिज समतल रेखा खींचा। आप जानते हैं कि इसमें जो काम करना है तो वो सबसे पहले कोई पॉइंट लिया जाता है, उसमें दाहिने और बाएं दोनों साइडों में 30 डिग्री झुकाव के साथ काम करते हैं। 30 डिग्री झुकाव ले लो। उसके बाद आप समपार्श्व बना लो। कैसे बनाओगे समपार्श्व? समपार्श्व इस टाइप से बनाना, जटिल काम है लेकिन बना लोगे। एक पंचभुजाकार है ना, 1 2 3 4 और 5, इस टाइप से आपका समपंचभुजाकार समपार्श्व हो गया। इसमें कहा गया है कि इसकी ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर रखना। अब ऊंचाई के लिए हम लोग ये वाला बात कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा, कितनी? 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा, और ये वाला पॉइंट है, इस पे भी 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा, और ये वाला पॉइंट है 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा, और ये वाला पॉइंट है, इस पे भी 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेते हैं। फिर आपस में मिलान ही कर देते हैं। किसका मिलान? ऐसे। कैसे करोगे? ऐसे करना। फिर कैसे करोगे? ऐसे करना। 2 बिंदु मिल गए। तीसरे बिंदु की बात हो रही है, तीसरा बिंदु इस टाइप से आपका मिल जाएगा। चौथे बिंदु की बात हो रही है, इस टाइप से मिल जाएगा, और 5वां बिंदु आपका इस टाइप से मिल जाएगा। जो आपको नीचे ये वाली रचना दिखाई दे रही थी, ये वाली सेम इसी का जो है ऊपर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी लंबाइयां बस केवल 6 सेंटीमीटर हो गई हैं। यही दृश्य आपको बनाना था, यही इसका सममितीय क्षेत्र होगा। बहुत सारे लोग इसे चारों साइडों से बिल्कुल काट के ग्राफ टाइप का बना के फिर उसे जो है वो आयताकार बना के हर एक पार्ट को दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमने एकदम साफ साफ शब्दों में दिखा दिया है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम भी आयताकार बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा मित्रों। चलो, वो नहीं करते हो तो अगला बहुत आसान है। कह रहा है एक अंग्रेजी के छापे का लकड़ी बनाओ और उसका ब्लॉक अक्षर एल बना लो। सममितीय चित्र बना लो जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, लकड़ी का काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। ये 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपको बताया गया सब। कर लीजिए। एल अक्षर आपको बनाना है। एल अक्षर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्षैतिज समतल रेखा, फिर कोई पॉइंट, उस पर 30 डिग्री दाहिने, 30 डिग्री बाएं साइड में झुकाओ, फिर उसमें एक 7 सेंटीमीटर लंबी लंब रेखा खींच लीजिए। कितनी? 7 सेंटीमीटर लंबी। एल बनाना है भैया तो एल बना लो। अगर जो भी अक्षर कहा जाए वो बना सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हाइट 7 सेंटीमीटर कहा गया, आपने 7 सेंटीमीटर ले लिया। दाहिने साइड में आपको 4 सेंटीमीटर कह रहा है, क्योंकि कहा रहा है कि जो है चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रखनी है। फिर ऐसी लंब रेखा डालना 1 सेंटीमीटर, ऐसे चले आना 1 सेंटीमीटर, फिर आराम से ऐसे ऊपर खींच देना और ये समान रखने का प्रयास करना। इस पर भी 1 सेंटीमीटर आओ। 1 सेंटीमीटर आने के बाद ऐसे आगे बढ़ जाना, फिर ऐसी रेखाओं को मिलान कर देना, ऐसी रेखाओं को मिलान कर देना, ऐसी रेखाओं को मिलान कर देना। आपका जो ये ऊपर वाला काट होगा ये 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ भी आप टच करेंगे तब भी 1 ही सेंटीमीटर दिखाई देगा। यहाँ भी आप टच करेंगे तो 1 सेंटीमीटर है। यहाँ भी आपको 1 ही सेंटीमीटर दिखाई देगा, लेकिन हालांकि हमारा तो है थोड़ा सा झुकाव कम हो गया, इसलिए जो है ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन है ये हर एक जगह पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आप ये अक्षर बना सकते हैं। लकड़ी का काट कहा गया तो लकड़ी का काट बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे ब्लॉक अक्षर में बनाते, पहले 7 लिए थे, फिर 7 को ऐसे टच करते, 1 2 3 4 5 6 ये बना, 7 बनाना है। 7 मतलब 7, 1 2 3 4 5
6 और 7, इस टाइप से 7 खाने लेते। फिर वो समानांतर किसके चलते, इसके समानांतर खींचना था, इसके समानांतर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बनाते। समानांतर रेखाएं अगर बराबर हैं तो फिर थोड़ा सा फिगर बनाने में अच्छा होता है। वही काम सेम इधर भी इसके समानांतर करते, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। लेकिन हमें वो करने में थोड़ी सी दुविधा होती है, इसलिए उस टाइप से हम नहीं बना पाते। इस टाइप से करने में थोड़ी सी आसानी होती है, आसानी से हम बना लेते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना चलते हैं। इस पे आपको 4 सेंटीमीटर, इस पे 1 सेंटीमीटर, इस पे आपको 3 सेंटीमीटर, इस पे आपको 1 सेंटीमीटर और इस पे भी आपको 1 सेंटीमीटर आपस में ऐसे मिलान करना, आपस में ऐसे। और काट को बरकरार रखने के लिए आपको थोड़ा सा जो है सहेजना, जो है आपको मेहनत की आवश्यकता होगी काट को सहेजने के लिए, इस टाइप से। तो उस पर थोड़ा काम कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा 16 नंबर मिल जाएगा। अगर रचना विधि लिख लेना मित्रों तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं लिखते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि पूरा का पूरा पेपर तो अनिवार्य खंड है, कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, हम आशा करते हैं। ठीक, उससे तो अच्छा ही है समपंचभुजाकार समपार्श्व। हालांकि क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से हो जाता है। अगली बार तो पीढ़ा पूछ लिया गया था, पीढ़ा से अच्छा तो समपंचभुजाकार है। लेकिन आप जिसमें अपने आप को सहज महसूस कर रहे हो, असहज नहीं, सहज महसूस कर रहे हो, वो ज़्यादा बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ ये वाला कर लेंगे, रचना विधि लिख लेंगे। इसके बाद अगला सेक्शन आ जाता है, सेक्शन एफ, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन मित्रों, अब तक का सबसे आधा नंबर वाला, 30 नंबर वाला खंड जा या फिर सेक्शन एफ आ गया है। आपसे कह रहा है वस्तु चित्रण बनाओ। वस्तु चित्रण में क्वेश्चंस दे दिया गया, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चंस कह रहा है। एक खड़ी प्लेट है, कांच का ग्लास है, प्लेट में सेब और केले का चित्रण दिखाया गया है। चित्रण में अग्रभूमि और पृष्ठभूमि भी दर्शाया गया है। वस्तुओं का उचित आकार और उनका उचित अनुपात दिया गया है। वस्तुओं में वास्तविक रंग की समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया, प्रकाश और प्रतिछाया का अंकन करना है और वस्तु संयोजन भी बहुत अच्छे से करना है। बनाना क्या है इसमें, वस्तु चित्रण में खड़ी प्लेट है, कांच का ग्लास आगे रखा हुआ है और उसमें जो है प्लेट में सेब और केला रखा हुआ है, ऐसा चित्रण करना है और उसके साथ उसको उचित रंग अनुपात और जो है रंग में भरना है, वस्तु संयोजन अच्छे से करना है, तब आपका 30 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं कर पाते, आपको जटिल लगता है, तो प्रकृति चित्रण है यानी नेचुरल स्टडीज है, आराम से कर सकते हैं प्रकृति चित्रण, अगर इसमें आप सिद्धस्त हैं तो। कह रहा है अपने समक्ष रखी डहेलिया पुष्प की टहनी का स्वाभाविक और सजीव चित्रण कीजिए। फूल में कली पत्तियों का आकार स्वाभाविक और प्राकृतिक होना चाहिए। छाया प्रकाश का जो है आविर्भाव अनुकूल होना चाहिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें, जैसे पौधे का उचित आकार और लेखांकन और प्राकृतिक विन्यास होना चाहिए, इसके लिए आपको नंबर मिलेगा। पारदर्शी और आकर्षक रंग योजना हो चाहिए, इसके लिए आपको जो है नंबर मिलेगा। उसके साथ जो है प्राकृतिक श्रेष्ठ और निकास कोण भी आपका स्पेशलाइज होना चाहिए, इस पे भी आपको नंबर मिलेगा। यानी स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेगा, आप जितना पॉइंट करेंगे उतने का नंबर मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात तो आपकी हो गई इससे जुड़ी हुई। तीसरा जो हम कहते हैं करना ही करना है, जिसमें आपको रंग वंग भरने से छुट्टी मिल जाती है, आप पेंसिल से अपनी कलाकारी दिखा के और 30 बाई 30 नंबर ले सकते हैं, उसका नाम है स्मृति चित्रण यानी मेमोरी ड्राइंग। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं। अगर इस पर आप 1 से 1.5 घंटा पर डे दे दो, 2 दिन आपका पेपर बचा है, परसों आपका पेपर है यानी 22 तारीख को मॉर्निंग में आपका पेपर है 8 बजे से 11 बजे। बहुत सारे लोग परेशान हैं पेपर मॉर्निंग में नहीं है, पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ही, याद रखिएगा मॉर्निंग शिफ्ट में ही है, ठीक है, मॉर्निंग में ही पेपर देना है। स्मृति चित्रण मेमोरी ड्राइंग कहा गया, दिए गए कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक छाया प्रकाश अथवा प्रतिछाया युक्त पेंसिल अथवा चारकोल का चित्र बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर हो। दे दिया गया आपसे चित्र, खूब ज्यादा चित्र। कहा जा रहा है बैडमिंटन रैकेट बनाओ, तालाब में कमल का पुष्प बनाओ, दिया गया लैंप बनाओ, लालटेन बनाओ या फिर साइकिल बनाओ। इन सब में से कोई एक दृश्य आप बना दो जिसमें आप अपने आप को महारत हासिल बता रहे हो, वही दृश्य आप बना दो। सबसे पहले बढ़िया से अंडरलाइन करना, डबल कोडेड अंडरलाइन रखना। 20 सेंटीमीटर कहा गया है तो 25 सेंटीमीटर में अंडरलाइन कर लेना, फिर बनाना। मान लो आप जो है तालाब में कमल पुष्प बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, बैडमिंटन रैकेट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। हम जैसे बैडमिंटन रैकेट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा दृश्य दर्शा दिया गया है। इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इस टाइप से, ये इसका वो है। फिर इसको खूब बढ़िया से घिस देना मित्रों, जिससे लगे कि आपका रॉकेट ही है। थोड़ा साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना तो आपका काम हो जाएगा। और इस पे बनाने के लिए
इस टाइप से आप बना लेना, आपका जो है बैडमिंटन और रैकेट हो जाएगा, जो आपको 30 नंबर दिला देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ 2018 का पूरा पेपर समझ में आया होगा। इसमें से कोई एक ही करना है, ऐसा मत करना कि 2-3 कर देना कि हमें ज़्यादा आता है तो 2-3 बना दे तो हो सकता है 90 नंबर मिल जाए, या 2 नंबर कर जो कर दें तो जो है 60 नंबर मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, एक ही प्रश्न आपका चेक होगा और बहुत सारी जगहों पे केवल और केवल एक ही सेट मिलेगा आपको, वही बड़ा वाला कागज़ मिलेगा, तो उसी पे अपना काम कर लेना, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर विचार करते हैं, उस पर काम करते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ा में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।